उसने आके एक आवेदन दिया कि उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर किसी तरह से वो वहाँ से भाग के वापस आया और उसने यहाँ पर शिकायत दी। उसी के बेसिस उसने 3 लोगों का उसमें नाम बताया था। कुछ फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं वो वैकेंसीज़ निकालती थी, वो ये वीएस एंटरप्राइज़ेज़ को अपनी वैकेंसी की लिस्ट देती थी और वो लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालते थे। इसमें लगभग 10 लोगों की सूचना अभी तक हमारे पास आई है और उचित माध्यम से हम उन तक प्रयास विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है। ये पूरा मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। भिलाई के एक युवक को कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर पहले तो ठगा गया, उसके साथ में उसके मानव तस्करी करने की भी कोशिश की गई। लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर कंबोडिया के लोआस से वापस तो आ गया, लेकिन आने के बाद उसने जो खुलासा किया, वह एक चौंकाने वाला था। उसने बताया कि कई ऐसे युवा हैं जो देश भर के अलग-अलग राज्यों से हैं, वहाँ फँसे हुए हैं, उनके पासपोर्ट लोगों ने जब्त कर रखे हैं और वे वापस आना चाहते हैं, लेकिन आने का कोई माध्यम नहीं है। उस युवक ने यहाँ पर साइबर थाना में आकर पूरा मामला दर्ज कराया। उसके बाद आईजी रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में एक टीम बनी, जिसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी, आईपीएस चिराग जैन के नेतृत्व में पूरी टीम तहकीकात में जुट गई और उसके बाद सामने आया वो सच, जो युवाओं को झूठे सपने दिखाकर उनकी तस्करी करता था। मुंबई से दुर्ग पुलिस की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। ये आरोपी वीएन एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम अन्य प्लेटफॉर्म पे ये वैकेंसी निकालते थे। जब युवक इसमें एंट्री करते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फीडर, अलग-अलग तरह की जो वैकेंसी निकालते थे और जब युवक उसमें पैसे दे करके नौकरी करने के लिए विदेश पहुंचते थे, तब उन्हें जाकर पता चलता था कि उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए नहीं बल्कि साइबर क्राइम करने के लिए बुलाया गया है। वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरीके से उन्हें साइबर क्राइम करना है। और भिलाई के युवक की किस्मत अच्छी थी कि उसने वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था और मात्र 4 दिन में ही वह किसी तरह वापस लौट आया। युवक ने पुलिस को बताया कि जिस तरीके से उसने वहाँ पर जिद की वापस आने की कि उसे जो काम बताया गया है वो काम नहीं कराया जा रहा है, तो आरोपियों को लगा कि कहीं उनके पूरे स्कैम का भांडाफोड़ ना हो जाए, तो इसलिए उस युवक को उसने बुलवा लिया। लेकिन बाकी उन युवकों की किस्मत काफ़ी अच्छी नहीं है जो वहाँ पर फँसे हुए हैं, लेकिन अब दुर्ग पुलिस इसमें पूरी कोशिश कर रही है एम्बेसी से जुड़ करके कि लगा उन जो युवा फंसे हुए हैं कंबोडिया और लोआस में, तो उन लोगों को भी वापस लाया जा सके। इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े इस मामले का पूरा खुलासा आज दुर्ग पुलिस ने किया है। आईपीएस और सीएसपी दुर्ग चिराग जैन ने पूरे मामले को बताया है और किस तरीके से ये मामला मानव तस्करी की श्रेणी में आता है और किस तरीके से लोगों को जो यहाँ पर अलग-अलग तरीके बहाने बनाकर जो विदेशों में लिया जा रहा है, उस झांसे से बचने के लिए भी उन्होंने अपील की यहाँ पर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों का खुलासा किया। साइबर रेंज थाना में पहली बार मानव तस्करी का मामले का खुलासा हुआ है और हमारे साथ है आईपीएस चिराग सर। सर ये पूरा क्या मामला था? किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरे मामले को क्रैक किया है? मामला ऐसा था कि 6 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति था जो भिलाई बेस्ड था। उसने आके एक आवेदन दिया कि उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर लाओस ले जाया गया और लाओस से वो किसी तरह से वापस आया और वो लाओस में उसको पता चला कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के लिए नहीं बल्कि साइबर स्कैम के लिए उसको वहाँ पर ले जाया गया और वो वहाँ पर फँस गया था, उसका पासपोर्ट भी रखवा लिया गया था। तो किसी तरह से वो वहाँ से भाग के वापस आया और उसने यहाँ पर शिकायत दी। उसी के बेसिस उसने 3 लोगों का उसमें नाम बताया था, साजन शेख, रफ़ीक और एक महिला थी, तीनों मुंबई बेस्ड हैं और उसके बेसिस पे फिर हमने उनको वहाँ तक पहुँचे, उनको विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई की और फर्दर जाँच करने पे पता चला कि ये लोग यहाँ से लोगों को रिक्रूट करते हैं लेजिटिमेट जॉब्स के नाम पे रिक्रूट करते हैं, लेकिन वहाँ पर लाओस और कंबोडिया जब भेज देते हैं, तो वहाँ पर उनको साइबर स्लेव बना के रखा जाता है और वहाँ से वो साइबर क्राइम्स करते हैं। जिस तरीके से साइबर क्राइम की बात सामने आ रही है, तो किस तरीके से वैकेंसी निकलती थी और किस तरीके से झांसे में युवक आ जा रहे हैं? ये जो कुछ फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं, वो वैकेंसीज़ निकालती थी, वो ये वीएस एंटरप्राइज़ेज़ को अपनी वैकेंसी की लिस्ट देती थी और वो लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालते थे। व्हाट्सएप ग्रुप में एजेंट्स जुड़े होते थे और वो एजेंट्स एप्लीकेंट्स लोगों तक ये बात पहुँचाते थे। अच्छा, मानव तस्करी की बात करें तो जिस तरीके से काम कुछ और करवाते कुछ थे, तो इस तरह के मामले खुलासे तो और कितने लोगों के फँसे होने की सूचना है इसमें? इसमें लगभग 10 लोगों की सूचना अभी तक हमारे पास आई है और उचित माध्यम से हम उन तक पहुँचने का प्रयास
बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो मामला पूरा सामने आया है, कहीं न कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है और जब यहाँ पर बात पूरी जाँच पूरी होगी तब समझ पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है, वो कहाँ से उसके तार जुड़े हुए थे और कितने लोग इसमें फँसे हुए हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।